देखिए सीटेट एग्ज़ाम में जो आपका एसएसटी का पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चन के आसपास जो है आपकी एनसीईआरटी की एसएसटी सिलेबस से पूछी जाती हैं। यानी जो एनसीईआरटी में 6 to 8 में दिया गया है, जो बुक्स चलती हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के आपको लाइन टू लाइन दी जाती है, तो हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? तो ऑप्शन देखिए आप, पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है उल्का पिंड। तो आप बताइए इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है? केवल 1 एवं 2, केवल 2 एवं 4, केवल 3 एवं 4 या उपर्युक्त में से सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड, ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। जान लेते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आप सभी बिंदु पर ध्यान दिए रहिएगा। ऐसे ही ऑप्शन में देखिए आपको किसी एक के बारे में पूछ सकता है या किसी को नहीं शामिल करेगा, तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अभी आपने खगोलीय पिंडों को ऊपर देखा था कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं, तो पूछा गया है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ऑप्शन है पहला, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, या जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन से खगोलीय पिंड हैं तो तारा कहते हैं। बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है आकाशगंगा, ऑप्शन बी है सौरमंडल, ऑप्शन सी है एंड्रोमेडा, ऑप्शन डी है नक्षत्र मंडल। तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? बताइए आप क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी है नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह समूह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अंतरिक्ष से संबंधित जो अर्सा मेजर या बिग बियर हैं इनका संबंध किससे है? उत्तर होगा इसका बी, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जो आपका सप्तऋषि 7 तारों का जो समूह है यह आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। या एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है ए है जो आकार में बहुत बड़े हों, बी है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और डी है जिनका अपनी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो सही ऑप्शन क्या है बताइए आप। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा
उष्मा प्रकाश नहीं होता है और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं? इसका उत्तर है पहला, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में चौथा ग्रह नहीं है। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस प्रकार आपका जो कथन दूसरा है वो गलत है और पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। पहला है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। क्या है सही है? दूसरा है शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। तीसरा है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। डी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सही क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम के हिसाब से क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम इस प्रकार है। पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर यूरेनस, अरुण है, फिर नेपच्यून है, आपका वरुण है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रह में से कौन से ग्रह एक मिनट नीचे दिए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? ऑप्शन पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। तो कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, बुध, शुक्र और मंगल, इस तीनों क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। जानते हैं कि आंतरिक ग्रह क्या है? वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं। सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनमें हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से वायु ग्रह हैं? पहला है बृहस्पति, दूसरा है नेपच्यून, तीसरा है शनि, चौथा है यूरेनस। तो आपको बताना है, अब तक आपने ऊपर आंतरिक ग्रह बताए थे, अब यहाँ पूछा गया है वायु ग्रह कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, वरुण, यूरेनस, अरुण, ये सभी क्या है? वायु ग्रह हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, अरुण, यानी यूरेनस, अरुण, इनका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों ध्यान रखिए। यूरेनस अरुण है और नेपच्यून वरुण है। तो ये सभी क्या हैं? वायु ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जान लेते हैं वायु ग्रह क्या है। वायु ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। क्या है? सूर्य से बहुत दूर हैं, क्योंकि आपको कथन के रूप में दिया जा सकता है। तो वायु ग्रह क्या है? सूर्य से बहुत दूर है और आकार में बहुत बड़े हैं। एक गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। किससे बने हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है वायु ग्रह हैं। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्या कह रहा है? बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और कारण इसका बताया गया है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो
बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से इसलिए कम है क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो अब बताना है आपको क्या ये सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। क्या वो सही व्याख्या कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण जो है इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है। तो ठीक है, ये रही कुछ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके आगे की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।